नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है। हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। शनिवार को मुजफ्फरनगर में गुजरात एटीएस की एंट्री हुई। ये एंट्री इसलिए हुई क्योंकि गुजरात एटीएस को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग नशीले पदार्थों का काला कारोबार कर रहे हैं और ये काला कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। एटीएस ने छापेमारी की, करीब 210 किलो हीरोइन बरामद किया गया है, जिसके बाद मुजफ्फरनगर में मच गया हाहाकार। मुजफ्फरनगर में एटीएस की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी कर ड्रग तस्कर दबोचा, 220 किलो हीरोइन बरामद। एटीएस गुजरात ने घर पर मारा छापा। टीम ने यहां से ड्रग तस्कर को धर दबोचा। टीम उसे अपने साथ ले गई। ड्रग तस्करों में हाहाकार। शनिवार देर रात को मुजफ्फरनगर में गुजरात की एटीएस की दस्तक हुई, जिसमें मुजफ्फरनगर के थाना नगर कोतवाली में अमन कराने के बाद एटीएस की टीम सीधे खालापार पहुंची, जहां से एटीएस ने एक घर से 210 किलो हीरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत करोड़ रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक 3 दिन पहले एनबीसी की टीम ने दिल्ली के शाहीन बाग में छापेमारी करते हुए 97 किलो अफगानी ड्रग्स के साथ 30 लाख रुपए की नकद बरामद की थी। इस मामले में एनबीसी ने एक कैराना शामली के अहमद और 2 अफगानी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। अहमद से पूछताछ पर मुजफ्फरनगर के हैदर के नाम का खुलासा हुआ। इसके बाद एनसीपी और गुजरात के एटीएस ने हैदर से सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में हैदर ने अपने मुजफ्फरनगर वाले घर में ड्रग रखे होने की बात कबूल कर ली। हैदर उर्फ चुन्नू ने कुछ साल पहले मुजफ्फरनगर में एक आलीशान मकान बनाया था। उस मकान की चर्चाएं पूरे शहर और मोहल्ला पड़ोस में लोग करते थे, लेकिन अब चुन्नू के पकड़े के जाने के बाद लोगों की जो आशंकाएं थी वो सही साबित हुई। चुन्नू कहीं ना कहीं गलत कामों में संलिप्त था। हैदर की निशानदेही पर हीरोइन की बरामदी की गई। गुजरात एटीएस की टीम ने रात मोहल्ला खाला पार पहुंची, जहां पुलिस ने पड़ोसी के घर रखे करोड़ों की कीमत की लगभग 210 किलो हीरोइन बरामद की। सूत्रों का कहना है कि टीम हैदर के साथ इमरान को, जो अपने साथ ले गई है, मीडिया सुर्खियों में कई दिनों से था कि कैराना और मुजफ्फरनगर के तार ड्रग्स मामले से जुड़े हैं। उसका खुलासा होते ही जिले के लोग हैरान हैं। कुछ दिन पहले गुजरात के पोर्ट पर एक बड़ी नशे की खेप पकड़ी गई थी। उस नशे की खेप में जो है शाहीन बाग दिल्ली का नाम सामने आया था। शाहीन बाग में जांच के बाद मुजफ्फरनगर निवासी और कैराना निवासी 2 युवकों का नाम सामने आया। उसी के आधार पर गुजरात एटीएस और एनसीबी की टीम हैदर उर्फ चुन्नू को लेकर मुजफ्फरनगर पहुंची थी। हैदर उर्फ चुन्नू की निशानदेही पे इस टीम ने मुजफ्फरनगर के खालापार और किदवाई नगर एक मकान से जो है 210 किलो नशीला पदार्थ बरामद किया है। बरामद करने के बाद एटीएस और एनसीबी की टीम इन सभी सामान और चुन्नू को लेकर गुजरात रवाना हो गई। इस मामले में गिरफ्तार मुजफ्फरनगर के मोहल्ला खालापार निवासी हैदर और पेंटर का काम करता था। 2013 में दंगे के बाद दिल्ली चला गया था और शाहीन बाग में रहने लगा था।
यहीं से इसकी जिंदगी में बदलाव आया और ये कुछ ही सालों में करोड़पति बन बैठा। हमें तो पता नहीं, हमारे यहाँ तो सिर्फ वो यूँ आई थी कि भाई हमारा घर बन रहा, हमारा सामान रख लो। हमने कहा ठीक है भाई, पड़ोसी काम आवे। वो तो पहले से 20-25 साल से हमारे उनकी जान पहचान है, इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ आके जिक्र करा भाई रख दो। वो आके हमारे यहाँ सामान रख गई, कोई बात नहीं, 2-3 दिन हुए तो रखे हुए। हमारे पड़ोसी ने देखा सबने वो सामान आते हुए, कोई हमने चोरी चुपके तो रखा ही नहीं। सब हमारे पड़ोसी को भी पता कि भाई कोई सामान रख के जा रहा है इनके घर पे, तो भाई वे रख के चली गई। अब रात हमारे यहाँ फिर पुलिस आई, अब वो पुलिस आ गए, फिर उन्होंने पूछा हमसे आके, कहने लगे कि जो रख के गई थी उन्होंने कि ये वो जो सामान रख के गए थे हम वो सामान लेना है, वो सामान इनका है। तो मैंने कहा ले जाओ आप। मैंने बच्चे को अपने ऊपर भेजा, उन्होंने फिर बच्चे को नीचे भेज दिया। फिर मैं गई, मैंने जाके इस बात को कहा, मैंने कहा आप ये बताइए कि ये तो सामान आप यूँ कह के रख के गई थी कि हमारा मकान बन रहा है क्या इसमें, ये तो बताओ हमें। उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया कि भाई ये क्या सामान है, क्या निकला। बस ये बात हुई, जो पुलिस वाला आ गए तेरे सारा सामान लेके चले गए। उनका नाम तो जीनत है और उनके बेटे का नाम चुन्नू हैदर है, और वो वहाँ रहते हैं खालापार में परे। वह जिस मकान से 210 किलो हीरोइन बरामद की गई है, उसका मकान मालिक अमर जेहरा का कहना है कि कुछ दिन पहले चुन्नू की मां जीनत उसके पास आई थी। उसने कहा कि हमारा मकान बन रहा है और कुछ सामान रखना है, इसलिए उन्होंने जीनत का सामान रख लिया और सामने आते ही उनके होश उड़ गए। महिला का कहना है कि केवल इंसानियत के नाते उन्होंने ये सामान रखा था और रात में पुलिस आई तो वो सामान लेकर चली गई। मुजफ्फरनगर में पेंटर का काम करने वाला हैदर उर्फ चुन्नू 2013 के दंगे के बाद मुजफ्फरनगर छोड़कर शाहीन बाग दिल्ली चला गया, जहां लोग बताते हैं कि वो ड्रग्स और के नशे के धंधे में उतर गया, जहां उसने लाखों करोड़ रुपए कमाए। मुजफ्फरनगर के स्थानीय निवासी और पड़ोसियों की माने तो कुछ दिन पहले चुन्नू की मां कुछ सामान लेकर मुजफ्फरनगर पहुंची थी, जिन्होंने अपने परिचित के घर वो सामान रखा था। गुजरात एटीएस और एनसीबी की छापेमारी के बाद चुन्नू ने उस घर से वो माल बरामद करा जो वजन में 210 केजी था। बताया जा रहा है कि ये हीरोइन थी जिसकी कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। मुजफ्फरनगर से इंडिया न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र कुमार। तलाक, 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 ये शब्द 3 हैं। बड़ी आसानी से कह दिया जाता है, लेकिन उस महिला पर क्या बीतती है जिसे तलाक के बाद हलाला जैसे कुरीतियों का सामना करना पड़ता है। जी हां, हम आपको बरेली की एक ऐसी दास्तां बताएंगे। एक महिला को 3 बार तलाक दिया गया, सिर्फ 3 शब्द उससे कह दिए गए, तलाक तलाक। इस महिला के साथ 2 बार हलाला कराया गया, तीसरी बार फिर से तलाक देकर महिला के साथ हलाला जैसी कुप्रथा की बात कही जा रही है। लेकिन महिला ने इस बार विरोध किया। महिला ने कहा अब बहुत हो गया, अब नहीं। उसने मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट देखिए। तलाक के बाद हलाला, फिर तलाक तलाक तलाक, 3 शब्द से तबाह होती जिंदगी। क्या सिर्फ 3 शब्द से खत्म हो जाते हैं रिश्ते? इतने कमजोर रिश्तों का जिम्मेदार कौन? 3 लफ्ज और तबाह जिंदगी। एक तरफ मुस्लिम महिलाओं पर ट्रिपल तलाक जैसे कुरीतियों को हटाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ मामले खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रायबरेली में एक मुस्लिम महिला बार बार ट्रिपल तलाक और हलाला के चक्कर में पूरी तरह से परेशान हो गई। 2 बार उक्त प्रक्रिया से गुजरने के बाद जब तीसरी बार उसे ट्रिपल तलाक देने के बाद हवाला के लिए उसके अपनों ने फरमान सुनाया तो महिला ने पुलिस से न्याय की मांग की। मुस्लिम महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसके पति ने उसे 3 बार ट्रिपल तलाक दे दिया और 2 बार उसका हलाला उसी के देवर से कराया गया। मिल एरिया थाना इलाके के एक गांव की रहने वाली इस महिला ने तीसरी बार ट्रिपल तलाक देने पर बगावत कर दी। दरअसल तीसरी बार ट्रिपल तलाक के बाद पति अपने बहनोई खुदाई से हलाला कराना चाहता था। मुस्लिम महिला ने इतने बार हलाला होने के बाद
पति का घर छोड़ दिया। मायके पहुंचकर महिला ने अपनी आप बीती सुनाई। जब महिला ने अपनी आप बीती सुनाई तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों के साथ जब वो मिल एरिया थाना पहुंची तो उसकी गुहार नहीं सुनी गई। थक हार कर वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। सीओ सिटी को पूरा व्यथा बताई। सीओ सिटी 15 सिंह के आदेश पर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी गई। हमारा मामला ये है कि मोहम्मद आरिफ के साथ 2015 में शादी हुई। उसके बाद उन्होंने तलाक दे दिया 3 बार। फिर मोहम्मद जाहिद के साथ अपने भाई के साथ निकाह पढ़ा हलाला कराया। फिर उन्होंने 3 बार फिर तलाक दिया। फिर उसके बाद 3 महीना 13 दिन के बाद फिर उस मोहम्मद आरिफ के साथ फिर निकाह हुआ। फिर उन्होंने तलाक दी। एक दिन मेरे कार्यालय पर एक महिला उपस्थित हुई। उन्होंने बताया कि मेरा निकाह जिस परिवार में हुआ था तो मेरे पति ने एक बार ट्रिपल तलाक दिया। उसके बाद उसका हलाला उनके भाई से कराया गया। फिर पुनः निकाह हुआ। फिर उन्होंने दोबारा इसी तरह से ट्रिपल तलाक दिया और फिर उनका हलाला और निकाह की बात बताई। और उसके उपरांत उन्होंने कहा कि जब उन्होंने तीसरी बार यही प्रक्रिया अपनाई तो वो मेरे समक्ष उपस्थित हुई। उन्होंने कहा कि जब बहनोई से तीसरे हलाला की बात कही तीसरी बार तलाक के बाद तो वो फिर मेरे समक्ष आई। तो जैसे ही मैंने उनका प्रकरण देखा तो तत्काल इस पर FIR पंजीकृत करने का आदेश दिया। थाना मिल एरिया में इसकी FIR पंजीकृत हुई है, विवेचना चल रही है। इस घटना के बाद सवाल खड़ा होता है, आखिर महिलाओं पर अत्याचार कब खत्म होगा? क्या किसी के जीवन के साथ इस तरह से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को है? समाज की कुरीतियों से महिलाएं कब बचेंगी? सिर्फ 3 बार तलाक 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 कह देना और फिर महिला को इस तरीके से मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ना देना कहाँ का न्याय है? खैर, अब देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से शिव प्रसाद की रिपोर्ट। अपराधी बेहद ही शातिर होती जा रहे हैं। अपराधी कब, कहां, कैसे किसी को अपना निशाना बना ले कोई नहीं जानता। बिजनौर में कुछ हत्यारों ने, कुछ बदमाशों ने एक पूर्व प्रधान को मौत के घाट उतार दिया। आखिरकार सवाल खड़ा होता है, कौन है हत्यारा? कब होगी उसकी गिरफ्तारी? बढ़ता आपराधिक ग्राफ, न शासन का डर, न पुलिस का खौफ, बेखौफ हो गए हैं अपराधी। पूर्व प्रधान की हत्या। बिजनौर जिले के मंडावली थाना इलाके के रामपुर चट्टा के पूर्व प्रधान सागर सिंह की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। सागर सिंह खाना खाने के बाद अपने आंगन में सोए हुए थे। लगभग रात 1:30 बजे के आसपास अज्ञात शख्स के द्वारा घर में घुसकर सागर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई और अपराधी फरार हो गए। मृतक के बेटे हरिंदर बताया कि उसके पिता देर रात सोए हुए थे। रात करीब 1:30 बजे के आसपास अज्ञात शख्स घर में घुसा और गोली मारकर फरार हो गया। सूचना पर देर रात मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। परिजनों की तहरीर पर थाना मंडावली में हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई। बताया जा रहा है मृतक प्रधान पति सागर सिंह की 2 शादियां हुई थी। एक पत्नी के 10 बच्चे हैं और दूसरी पत्नी से 5 बच्चे थे। पापी की गोली मारा थी 1:30 बजे के लगे रात। अच्छा। मैं उठा तो देखा, जैसे ही आवाज़ हुई तो देखा तो पापा में कुछ है नहीं था और स्क्रीन पर कुछ अड़के यहाँ का खुदा और एक गोली पड़ी हुई मिली भारत। अच्छा। उसकी भागी हुई थी। मैंने देखा तो इतना वो भाग गया। अकेला ही था? अकेला ही। तो 12 बाइक खड़ी थी, कोई था होगा साथ उसकी। यहाँ नहीं आया। ये नहीं पता चला कौन था? ये नहीं पता चला है कौन था। किसी से कोई रंजिश वंजिश कुछ? नहीं। अच्छा। तो अब बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी? हाँ, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए पुलिस लेगी। तहरीर वहरीर दे दी? फोन करके बुला लिया था पुलिस को। अच्छा। क्या लग रहा है, कौन हो सकते हैं क्या?
अब देखो जांच के बाद जब नहीं देखा तो किसी को ऐसे क्या बता दें, इसलिए सीबीआई जांच बुलाई है, क्या करती है। थाना मंडावली के रामपुर चाठा गांव में आज रात्रि में सागर सिंह सैनी नाम के एक व्यक्ति के सोए हुए हालत में लगभग 1:30 बजे तमंचे से गोली मार करके हत्या कर दी गई। एक फायर था। उनके बेटे हरिंदर जब जगे तो सोचा कि टायर की आवाज़ है, देखा तो एक व्यक्ति भाग रहा था, उसकी पहचान नहीं हो पाई है। इनकी क्या रंजिश है, पारिवारिक, गाँव की या अन्य कोई बात, तहकीकात छानबीन की जा रही है। सागर की 2 पत्नियां हैं, 15 बच्चे हैं। संपूर्ण तथ्यों को संज्ञान में लेकर के इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, कौन है हत्यारा, किसने की हत्या, क्या किसी से कोई पुरानी रंजिश थी, हत्या आरोपियों की कब होगी गिरफ्तारी। इंडिया न्यूज के लिए बिजनौर से राजवीर की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।